Hello everyone, welcome back. This is Ashok Kumar. You are watching my YouTube channel Your English Matter. Dear guys, आप सभी को मैं अपनी एक नई वीडियो में एक बार फिर वेलकम करता हूँ. गाइज आज हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में वैन एवर और वैन सो एवर का इस्तेमाल सीखेंगे. गाइज आप जानते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को हम रिलेटिव प्रोनाउंस से बनाते हैं. जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है उनसे हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस बनाते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ एवर या सो एवर लगाकर उनको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं. गाइज हम सभी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल सीख चुके हैं और बहुत सारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल भी हम सीख चुके हैं. गाइज इस वीडियो से पहले जो मेरा वीडियो था वेयर एवर और वेयर सो एवर पे, उस वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ वो रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन करते हैं. वेयर, वैन और वाई. वेयर, वैन और वाई ये ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो एक ही सेंटेंस में एक ही वक्त में दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ये सेंटेंस में एक ही वक्त में एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और एज एन एडवर्ब भी होते हैं. किस तरह वेयर जो है वो एक ही सेंटेंस में दो फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये मैं इस वीडियो से पहले जो हमारा वीडियो था वेयर एवर और वेयर सो एवर का जो वीडियो था उसमें मैं बता चुका हूँ. गाइस आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वैन सो एवर और वैन एवर का इस्तेमाल एज ए कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन. उससे पहले मैंने सोचा कि आपको वैन के बारे में कुछ बता दिया जाए. वैन का इस्तेमाल हम रिलेटिव प्रोनाउंस में सीख चुके हैं. मैंने एक वीडियो बनाई थी रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर प्लेस, टाइम एंड रीज़न. उसमें मैंने वैन, वेयर और वाई का इस्तेमाल सिखाया था. वहाँ पर हम वैन का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन सीख चुके हैं. लेकिन गाइस वेयर, वैन और वाई ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनको बहुत सारे टीचर्स या स्टूडेंट्स रिलेटिव एडवर्ब करके पढ़ते हैं. उनका इस्तेमाल उनका सेंटेंस में जो यूजेज होता है वहाँ पर बता दिया जाता है कि यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहे हैं. लेकिन गाइस वेयर, वैन और वाई हमारे ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि सिर्फ रिलेटिव एडवर्ब ही नहीं होते हैं, उसके साथ साथ वो सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं. मतलब वो रिलेटिव एडवर्ब के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी फंक्शन करते हैं. गाइज आज वैन एवर और वैन सो एवर का इस्तेमाल सीखने से पहले मैं आपके ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि वैन जो है वो रिलेटिव एडवर्ब के साथ साथ सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी फंक्शन करता है. मतलब एक ही सेंटेंस में एक ही वक्त में वो दो तरह का फंक्शन करता है. चलिए गाइज पहले हम वैन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. गाइज आप जानते हैं वैन को जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब बनता है जब. वैन का इस्तेमाल वैन, वैन एवर और वैन सो एवर का इस्तेमाल हम टाइम दिखाने के लिए करते हैं. मतलब वक्त दिखाने के लिए करते हैं, वक्त से रिलेट करने के लिए, वक्त के बारे में बताने के लिए, वक्त के बारे में बात करने के लिए हम वैन का इस्तेमाल करते हैं. मतलब वैन जो है वो रिलेशन दिखाता है वक्त से, टाइम से रिलेशन दिखाता है, इसलिए वैन को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. तो गाइस आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वैन एवर और वैन सो एवर. कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में वैन एवर और वैन सो एवर का इस्तेमाल आज हम सीखेंगे. उससे पहले मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि वैन जो है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ उसी सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन करता है. गाइस अगर आपने मेरा वीडियो रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर टाइम, प्लेस एंड रीज़न, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. वहाँ पर मैं वैन का इस्तेमाल, वेयर का इस्तेमाल और वाई का इस्तेमाल एज ए रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ. और गाइस वैन को रिप्लेस करके हम विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैन को रिप्लेस करके हम दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सभी कॉन्सेप्ट्स और ये सभी चीज़ें सीखने के लिए आपको मेरा जो रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर प्लेसेस, टाइम एंड रीज़न का जो वीडियो है वो वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए. चलिए गाइस हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं. पहला सेंटेंस है दैट डे व्हेन यू मेट मी वाज वेरी प्लीजेंट. दैट डे व्हेन यू मेट मी वाज वेरी प्लीजेंट. गाइस आप जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है उसके साथ हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नाउन को पर्टिकुलर बना दिया जाता है, खास बनाकर बयान किया जाता है. क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो उसी नाउन से रिलेशन दिखाता है तो उसको खास बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए हम नाउन के साथ दैट का इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह डे से पहले हमने यहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया है. ये सभी कॉन्सेप्ट्स मैं रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियोस में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिए. आपके रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे.
दैट डे व्हेन यू मेट मी वाज वेरी प्लीजेंट। वो दिन जब आप मुझसे मिले बहुत खुशगवार था। जब आप मुझसे मिले वो दिन बहुत खुशगवार था। कौन सा दिन? वो दिन। मतलब यहाँ पर हम जो दिन है, हमारा जो डे है, उसको पर्टिकुलर बना रहे हैं, उसको ख़ास बना रहे हैं। व्हेन यू मेट मी, जब आप मुझसे मिले। कब मिले? मतलब व्हेन यू मेट मी, जब आप मुझसे मिले। यहाँ पर व्हेन जो वो वक्त दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। व्हेन यू मेट मी, जब आप मुझसे मिले। कब मिले? एक दिन बताया जा रहा है। तो व्हेन जो वो यहाँ पर रिलेशन दिखा रहा है डे से। डे हमारा टाइम है, एक टाइम से रिलेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर व्हेन एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। व्हेन यू मेट मी, जब आप मुझसे मिले। कब मिले? एक दिन बताया जा रहा है। दैट डे, कोई ख़ास दिन बताया जा रहा है। तो यहाँ पर व्हेन जो वो रिलेशन किससे दिखा रहा है? डे से दिखा रहा है। व्हेन यू मेट मी, जब आप मुझसे मिले। कब मिले? कोई ख़ास दिन दिखाया जा रहा है, तो उस दिन से रिलेशन दिखा रहा है। व्हेन क्या कर रहा है? वो जो डे है हमारा नाउन है, इस डे से रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए व्हेन यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द ड्यूरेशन व्हेन यू प्ले इज़ वेरी सनी। द ड्यूरेशन व्हेन यू प्ले इज़ वेरी सनी। वो दौरानिया या वो वक्त जब आप खेलते हैं बहुत इज़ वेरी सनी, बहुत धूप वाला होता है। सनी का मतलब है जब ज़्यादा धूप हो, धूप वाला होता है। वो वक्त या वो दौरानिया, मतलब ड्यूरेशन का मतलब है किसी दो किस्म के ख़ास जो वक्त हो, उनके बीच का जो वक्त होता है उसको हम ड्यूरेशन कहते हैं। यूँ समझिए, यहाँ से मैं बता, ड्यूरेशन का मतलब है अगर आप 3 बजे से 5 बजे तक खेल रहे हैं, अगर आप 3 बजे से 5 बजे तक खेल रहे हैं, तो 3 और 5 के बीच में जो हमारे 2 घंटे हैं, 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो हमारे 2 घंटे हैं, वो हमारा ड्यूरेशन बन जाता है, दौरानिया बन जाता है। द ड्यूरेशन व्हेन यू प्ले इज़ वेरी सनी। वो दौरानिया जब आप खेलते हैं बहुत सनी होता है, बहुत धूप वाला होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं व्हेन जो वो रिलेशन दिखा रहा है ड्यूरेशन से। ड्यूरेशन हमारा एक नाउन है, मतलब टाइम से रिलेशन दिखा रहा है, वक्त से रिलेशन दिखा रहा है, एक वक्त के बारे में बताया जा रहा है। तो व्हेन यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई रिमेंबर द डे व्हेन ही केम। आई रिमेंबर द डे व्हेन ही केम। मुझे वो दिन याद है जब वो आया था। मुझे वो दिन याद है जब वो आया था। व्हेन ही केम, जब वो आया था। कब आया था? एक दिन की बात की जा रही है। दैट डे व्हेन ही केम, वो दिन जब वो आया था। तो व्हेन यहाँ पर रिलेशन दिखा रहा है डे से। डे हमारा नाउन है और डे जो वो हमारा एक टाइम है, इस टाइम से रिलेशन दिखा रहा है। तो व्हेन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। तो व्हेन यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइस आपने देखा व्हेन यहाँ पर रिलेशन दिखा रहा है वक्त से, वक्त को दिखाने के लिए, वक्त को शो करने के लिए, वक्त के बारे में बताने के लिए व्हेन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए हम व्हेन को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो गाइस आपने देखा इन सेंटेंसेस में व्हेन जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। गाइस जिस तरह अभी मैंने बताया वेयर, व्हेन और वाई, ये हमारे ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं। गाइस आप जानते हैं एडवर्ब्स ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उसकी मीनिंग में इजाफा करते हैं। देखते हैं यहाँ पर, अब हम देखते हैं व्हेन का इस्तेमाल, इन्हीं सेंटेंसेस में व्हेन का इस्तेमाल रिलेटिव एडवर्ब की तरह। दैट डे व्हेन यू मेट मी। व्हेन यू मेट मी, यू मेट मी, आप मुझसे मिले। यू मेट मी, आप मुझसे मिले। अगर हम यहाँ से पढ़ें व्हेन यू मेट मी, जब आप मुझसे मिले। यू मेट मी मतलब आप मुझसे मिले। व्हेन यू मेट मी मतलब जब आप मुझसे मिले। तो कैसे आप देख पा रहे हैं यू मेट मी, मेट यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है। इस वर्ब की मीनिंग में इजाफा किया जा रहा है, इस वर्ब के बारे में मज़ीद बताया जा रहा है, इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर व्हेन जो वो रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब की तरह। व्हेन यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहा है, क्योंकि ये रिलेशन दिखा रहा है, मतलब वक्त के बारे में बता रहा है। यू मेट मी, यू मेट, आप मिले। कब मिले? व्हेन यू मेट, जब आप मिले।
अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसका मतलब बनेगा यू मेट मी, आप मुझसे मिले। व्हेन यू मेट मी मतलब जब आप मुझसे मिले। तो यहाँ पर व्हेन जो है वो मेट जो हमारा मेन वर्ब है उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब जब हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं तो पता चल जाता है कोई टाइम दिखाया जा रहा है। इस सेंटेंस में यू मेट मी, आप मुझसे मिले, इस सेंटेंस में कोई मज़ीद मीनिंग नहीं है, इस सेंटेंस के बारे में कोई मज़ीद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जब हम कहते हैं व्हेन यू मेट मी, जब आप मुझसे मिले, तो इसका मतलब ये है कि जो मिलने का एक्शन है, जो हमारा मेट वर्ब है, इसकी मीनिंग में मज़ीद इजाफा करके, मज़ीद मॉडिफाई करके हम व्हेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्हेन यहाँ पर मेट को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है, इसकी मीनिंग में मज़ीद इजाफा कर रहा है। तो यहाँ पर व्हेन का इस्तेमाल रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहा है। तो गाइस आपने देखा एक ही सेंटेंस में व्हेन जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, क्योंकि उससे पहले आने वाले नाउन से रिलेशन दिखा रहा है, और उसी सेंटेंस में व्हेन जो वो रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहा है, क्योंकि जो वर्ब है उस वर्ब की मीनिंग में मज़ीद इजाफा कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखते हैं व्हेन का इस्तेमाल रिलेटिव एडवर्ब की तरह। द ड्यूरेशन व्हेन यू प्ले इज़ वेरी सनी, वो दौरान है जब आप खेलते हैं बहुत धूप वाला होता है। व्हेन यू प्ले, जब आप खेलते हैं। यहाँ से अगर आप पढ़ें यू प्ले, आप खेलते हैं। जब हम कहते हैं यू प्ले, आप खेलते हैं, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मज़ीद मालूमात नहीं है। इस यहाँ जो हमारा वर्ब है प्ले, इसके बारे में कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन या कोई मज़ीद मालूमात नहीं है। यू प्ले मतलब आप खेलते हैं। जब हम कहते हैं व्हेन यू प्ले, व्हेन यू प्ले मतलब जब आप खेलते हैं। यू प्ले मतलब आप खेलते हैं, व्हेन यू प्ले मतलब जब आप खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्ले जो हमारा मेन वर्ब है उसकी मीनिंग में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, उसके बारे में मज़ीद बताया जा रहा है। व्हेन का इस्तेमाल जो यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, और जो हमारा प्ले जो मेन वर्ब है उसके बारे में मज़ीद बता रहा है। तो यहाँ पर व्हेन रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहा है। आई रिमेंबर द डे व्हेन ही केम, आई रिमेंबर द डे व्हेन ही केम, मुझे वो दिन याद है जब वो आया था। व्हेन ही केम, व्हेन ही केम, व्हेन ही केम जब वो आया था। ही केम वो आया था, ही केम मतलब वो आया, या ही केम वो आया था। जब हम कहेंगे ही केम तो उसकी मीनिंग में कोई इजाफा नहीं है, मज़ीद उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ये नहीं बताया जा रहा है कि कब आया था। जब हम कहेंगे व्हेन ही केम, व्हेन ही केम जब वो आया था, इसका मतलब ये है कि कोई वक्त दिखाया जा रहा है। केम जो हमारा मेन वर्ब है इसकी मीनिंग में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, इसके बारे में मज़ीद बताया जा रहा है। तो यहाँ पर व्हेन जो वो रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब की तरह। तो गाइस आपने देखा तीनों सेंटेंसेस में व्हेन जो वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहा है। गाइस हम व्हेन को रिप्लेस कर सकते हैं। व्हेन को हम इन विच, एट विच, ऑन विच, दैट ऑन या दैट इन से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मैं व्हेन का जो इस्तेमाल है रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर टाइम, प्लेस एंड रीज़न उस वीडियो में बता चुका हूँ कि हम किस तरह व्हेन को जो इन विच, एट विच, ऑन विच या दैट ऑन या दैट इन से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मेरा वीडियो रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर प्लेस, टाइम एंड रीज़न का जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना चाहिए। गाइस यहाँ पर आपने देखा व्हेन जो वो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ एक ही सेंटेंस में एक ही वक्त में रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो वर्ब है उसकी मीनिंग में ये मज़ीद इजाफा कर रहा है, उसके बारे में मज़ीद बताया जा रहा है। एक वक्त का बताकर उसकी मीनिंग में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। तो व्हेन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ एज ए रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहा है। और यहाँ पर व्हेन का मतलब बनता है जब, और व्हेन को हम विच और दैट से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक। आज का हमारा मेन टॉपिक है व्हेन एवर और व्हेनसोएवर का इस्तेमाल एज ए कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए गाइस अब हम अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें हम व्हेन एवर और व्हेनसोएवर का यूजेस सीखेंगे। ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे 7वां वीडियो है। गाइस आप जानते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस से ही हम बनाते हैं। जब रिलेटिव प्रोनाउन के साथ एवर या सोएवर लगा देते हैं तो वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही रिलेशन दिखाते हैं, इसलिए इनको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। गाइस इस वीडियो से पहले हम बहुत सारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का अलग अलग यूजेज सीख चुके हैं।
चलिए गाइस, आज हम शुरू करते हैं। ये हमारा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन पे 7वां वीडियो है जिसमें हम व्हेन एवर और व्हेन इस्तेमाल सीखेंगे। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन एम्फेसिस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। व्हेन एवर और व्हेन एवर, इनमें आप देख रहे हैं व्हेन ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके साथ यहाँ पर एवर लगा दिया, और यहाँ पर व्हेन जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है इसके साथ सो एवर लगा दिया। तो गाइस आपने देखा व्हेन के साथ एवर या सो एवर लगाने से ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। और जब ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है तो इसका मतलब होता है एनी टाइम एट ऑल, मतलब जब कभी भी, जब भी, जिस वक्त भी या जब। व्हेन, व्हेन एवर और व्हेन सोएवर टाइम दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है शोज टाइम। व्हेन एवर, व्हेन सोएवर व्हेन की तरह टाइम दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ये टाइम से, वक्त से रिलेशन दिखाता है। व्हेन एवर और व्हेन सोएवर का मतलब होता है जब भी, जब कभी भी, जिस वक्त भी या जब। जब भी, जब कभी भी, जिस वक्त भी या जब। इस तरह का हम मतलब लेते हैं व्हेन एवर और व्हेन सोएवर का। इस पहले जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें इनका मतलब देखते हैं। पहले इन सेंटेंसेस का मतलब देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये किस केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहे हैं या ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। चलिए इस पहला एग्जाम्पल देखते हैं। यू मे लीव व्हेन एवर यू वांट। यू मे लीव व्हेन एवर यू वांट। व्हेन एवर यू वांट, जब कभी भी आप चाहें। यू मे लीव, आप निकल सकते हैं। लीव का मतलब है रवाना होना या निकलना। यू मे लीव व्हेन एवर यू वांट, जब कभी भी आप चाहें, जब भी आप चाहें। यू मे लीव, आप निकल सकते हैं। जब भी आप चाहें आप निकल सकते हैं। जब भी आप चाहें आप रवाना हो सकते हैं। व्हेन एवर का मतलब है जिस वक्त भी, जिस वक्त भी आप चाहें, जब भी आप चाहें, जब भी आप चाहें निकल सकते हैं, रवाना हो सकते हैं। व्हेन, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे वी शुड, यहाँ पर व्हेन नहीं है, वी शुड। वी शुड ट्राई टू हेल्प व्हेन एवर इट इज़ पॉसिबल। वी शुड ट्राई टू हेल्प व्हेन एवर इट इज़ पॉसिबल। वी शुड ट्राई टू हेल्प व्हेन एवर इट इज़ पॉसिबल। जब भी मुमकिन हो, जब भी मुमकिन हो, जब भी पॉसिबल हो, जिस वक्त भी मुमकिन हो, हमें मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू हेल्प व्हेन एवर इट इज़ पॉसिबल। जब भी मुमकिन हो, जब कभी भी मुमकिन हो, जिस वक्त भी मुमकिन हो, हमें मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यू मे कम व्हेन एवर यू लाइक। यू मे कम व्हेन एवर यू लाइक, जब भी आपको अच्छा लगे। व्हेन एवर यू लाइक मतलब जब भी आपको अच्छा लगे, जिस वक्त भी आपको अच्छा लगे। यू मे कम, आप आ सकते हैं। जब भी आपको अच्छा लगे, जब भी आप चाहें, जब भी आप पसंद करें आप आ सकते हैं। व्हेन एवर का मतलब है जिस वक्त भी, जब भी या जब। जब आप चाहें आ सकते हैं, मतलब कोई ख़ास टाइम नहीं है। हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में कोई ख़ास चीज़ या कोई ख़ास टाइम या कोई ख़ास जगह नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वेन एवर आई सी यू आई रिमेंबर माई ब्रदर। वेन एवर आई सी यू आई रिमेंबर माई ब्रदर, जब भी, जब कभी भी मैं आपको देखता हूँ मैं अपने भाई को याद करता हूँ या मुझे अपने भाई की याद आती है। वेन एवर आई सी यू, जब कभी भी मैं आपको देखता हूँ। वेन एवर आई सी, जब भी मैं आपको देखता हूँ, जिस वक्त भी मैं आपको देखता हूँ। आई रिमेंबर माई ब्रदर, मैं अपने भाई को याद करता हूँ या मुझे अपने भाई की याद आती है। वेन एवर यू कम हेयर नेक्स्ट ईयर डू कॉल मी। वेन एवर यू कम हेयर नेक्स्ट ईयर डू कॉल मी, जब भी आप अगले साल यहाँ पर आएँ मुझे ज़रूर कॉल करना। कॉल मी, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये जो हमारे वर्ब होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, इससे पहले अगर हम डू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वहाँ पर डू का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर दिखाता है। डू कॉल मी मतलब ज़रूर, मुझे ज़रूर कॉल करना। कॉल मी मतलब मुझे कॉल करना। डू कॉल मी मतलब मुझे ज़रूर कॉल करना। वेन एवर यू कम हेयर नेक्स्ट ईयर, जब कभी भी आप अगले साल यहाँ पर आएँ। डू कॉल मी, मुझे ज़रूर कॉल करना, मुझे ज़रूर कॉल कीजिए। तो गाइज़ ये थे सेंटेंसेस और इनका मतलब। गाइज़ ये जो 3 सेंटेंस शुरू वाले मैंने लिखे हैं, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस, इनमें आप देख पा रहे हैं वेन एवर को मैंने सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किया है। और लास्ट 2 सेंटेंसेस हैं, इनमें आप देख पा रहे हैं वेन एवर को मैंने सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया है। यहाँ पर वेन एवर,
यहाँ पर व्हेनेवर सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया है। गाइज जिस तरह मैं पिछले कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के जो सभी वीडियोज़ हैं उनमें मैं बता चुका हूँ कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं उनको आप सेंटेंस के शुरू में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें उनको सेंटेंस के बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम उनको सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर वो कनेक्टर का काम करेंगे, मतलब कंजक्शन जो हमारे होते हैं एंड, बट, आर, दैट, बिकॉज, जो हमारे कंजक्शंस होते हैं उनकी तरह वो फंक्शन करते हैं। मतलब दो स्टेटमेंट्स, दो सेंटेंसेस को वो मिलाने का काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसलिए जब हम इनको सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करते हैं तो इनको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, कंजक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस को हम कनेक्टर्स भी कहते हैं और कंजक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन का काम करते हैं, दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम करते हैं और कंजक्शंस की तरह इस्तेमाल होते हैं। और गाइस मैं बता दूं, व्हेनेवर की जगह पर व्हेनसोएवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। व्हेनेवर की जगह पर व्हेनसोएवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी मैंने व्हेनेवर का इस्तेमाल किया है वहाँ पर आप व्हेनसोएवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हेनेवर का इस्तेमाल करें, अगर आप चाहें तो व्हेनसोएवर का इस्तेमाल करें, किसी भी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एवर वाले जो हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है और सोएवर वाले जो हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। हम इन दोनों को रिप्लेस करके एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस ऊपर वाले जो तीन सेंटेंसेस हैं इनमें आप देख पा रहे हैं व्हेनेवर या व्हेनसोएवर को मैंने सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किया है। अगर हम इनको सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह यू मे लीव व्हेनेवर यू वांट, यहाँ पर व्हेनेवर का हमने सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किया। अगर आप व्हेनेवर को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करना चाहिए तो व्हेनेवर यू वांट, व्हेनेवर यू वांट, व्हेनेवर के साथ जो हमारा पूरा सेंटेंस आ रहा है या व्हेनेवर के साथ जो हमारी पूरी क्लास आ रही है, इसको आप उठा के शुरू में इस्तेमाल करें और ये जो क्लास है इसको बाद में इस्तेमाल करें। जब हम व्हेनेवर की क्लास को शुरू में रखेंगे तो उसके बाद हमें कामा देना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेनेवर आई सी यू, यहाँ पर मैंने कामा पुट की है। व्हेनेवर यू कम हेयर नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर मैंने कामा लगाया है। तो गाइस जब आप व्हेनेवर या व्हेनसोएवर दूसरे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियोस में आपने देखा होगा, जब हमने उनको सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया है तो उनके साथ जो क्लास आ रही है उसके बाद हमने कामा पुट किया है। जब हम इनको सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ जो हमारी क्लास आएगी उसके बाद हम कामा देंगे, कामा के बाद हम दूसरी क्लास लिखेंगे। यू मे लीव व्हेनेवर यू वांट, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, व्हेनेवर यू वांट कामा देंगे यू मे लीव। We should try to help whenever it is possible. We should try to help whenever it is possible. Whenever it is possible, कामा देंगे, we should try to help. You may come whenever you like. You may come whenever you like. Whenever you like, कामा you may come. Whenever I see you, I remember my brother. यहाँ पर कामा दे दिया। अगर हम इसको शुरू में इस्तेमाल करें, I remember my brother whenever I see you. I remember my brother whenever I see you, तो यहाँ पर कोई कामा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Whenever you come here next year, कामा दे दिया do call me। अगर हम do call me जो हमारा दूसरी क्लास है, दूसरा स्टेटमेंट है या दूसरा सेंटेंस है, इसको शुरू में इस्तेमाल करें, do call me whenever you come here next year, do call me whenever you come here next year। तो गाइस आप समझ पा रहे हैं, इनको हम सेंटेंस के शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के हम दो तरह के सेंटेंस बना सकते हैं और इनकी जो मीनिंग या इनका जो मतलब हम लेते हैं वो भले हम इनको सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करें या बीच में करें, इनका मतलब एक ही रहता है, इनकी मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और गाइस व्हेनेवर की जगह पर आप व्हेनसोएवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेनसोएवर दोनों का मतलब बनता है जब भी, जब कभी भी या जिस वक्त भी या जब, कोई ख़ास वक्त नहीं दिखाया जाता है। व्हेनेवर और व्हेनसोएवर व्हेन की तरह वक्त से रिलेशन दिखाते हैं। चलिए गाइस अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर व्हेनेवर जो वो सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में है। गाइस रिलेटिव प्रोनाउंस या कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के केसेस को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि दोनों केसेस में इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वो सेंटेंस बताता है कि वहाँ पर वो सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि आप इंग्लिश को रट्टा लगा कर ना पढ़ें, इंग्लिश को रट्टा लगा कर ना सीखें, इंग्लिश को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखें। इसलिए मैंने
कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस के जो केसेस हैं वो पहचानने की एक ट्रिक बताई थी। पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे, उस ट्रिक को ज़रूर सीखा होगा। मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो, उसको आप छोड़ दें, आगे देखें कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब आ रहा है तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर उसके आगे कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ वर्ब आ रहा है, तो वहाँ पर वो सब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर देखें वेन एवर यू कम, वेन एवर यू वांट, वेन सो एवर यू वांट, वेन एवर यू वांट। वेन एवर के बाद आप देखें यू सब्जेक्ट है, वांट उसका वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। वेन एवर इट इज़ पॉसिबल, वेन एवर इट इज़ पॉसिबल, इट सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है। वेन एवर इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, तो वैन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। वेन एवर यू लाइक, वेन एवर यू लाइक, यू सब्जेक्ट है, लाइक उसका वर्ब है, तो यहाँ पर ये वेन एवर या वेन सो एवर ऑब्जेक्टिव केस में है। वेन एवर आई सी यू, आई सब्जेक्ट है, सी वर्ब है, तो यहाँ वेन एवर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं वेन एवर जो वेयर की तरह सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। वेन एवर वेयर की तरह सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, इसको हम सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेन एवर, वेन सोवर, वेन की तरह भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। केसेस पहचानने की ट्रिक ये है कि आप जो रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो, उसको छोड़कर आगे देखें, कोई सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर उसके आगे सिर्फ और सिर्फ वर्ब है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, सिर्फ और सिर्फ वर्ब है तो वहाँ पर वो सब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेन एवर और वेन सो एवर के आगे हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है। वेन एवर, वेन सो एवर और वेन, ये वेयर, वेयर सो एवर और वेयर एवर की तरह भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होते हैं। और गाइस जिस तरह अभी मैंने शुरू में बताया कि हमारे कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं। इसी तरह हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस वेयर एवर, वेन एवर, ये हमारे ऐसे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि सेंटेंस में कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की तरह तो फंक्शन कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहे हैं। यू वांट, आप चाहें, वेन एवर यू वांट, जब कभी भी आप चाहें। सिर्फ यू वांट जब हम कह रहे हैं इसका मतलब है आप चाहें। वेन एवर यू वांट, जब कभी भी आप चाहें, मतलब जो हमारा चाहने का जो एक्शन है, वांट जो हमारा वर्ब है, उसकी मीनिंग में हम मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेन एवर और वेन सो एवर रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए इनको हम कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब भी कह सकते हैं। वेयर और वेन रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब भी होते हैं। इसी तरह वेयर एवर, वेयर सो एवर, वेन एवर और वेन सो एवर भी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब की तरह भी फंक्शन करते हैं, क्योंकि ये उसके आगे आने वाले जो वर्ब होता है उसके मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं, उसके बारे में मज़ीद बता रहे होते हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। प्रोनाउन होने के साथ साथ एडवर्ब की तरह भी फंक्शन करते हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपके वेन के बारे में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और गाइस उसके साथ साथ आज का हमारा मेन टॉपिक भी हमने क्लियर किया, वेन एवर और वेन सो एवर का इस्तेमाल भी आज हमने सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो, आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। डियर गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरा हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में टाइम पर मिलता रहे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।